Hello students, welcome back. Students, today we are going to start our next chapter, that is chapter 7.5, communication. Communication is one of the important element of directing function. कम्युनिकेशन होता क्या है बेटा? कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आपने पहले भी काफ़ी बार पढ़ा हुआ है. कम्युनिकेशन जो होता है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड कम्युनस. इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ वर्ड कम्युनस. कम्युनस क्या होता है? कम्युनस रेफर्स टू एक्सचेंज समथिंग. कुछ चीज़ों का एक्सचेंज करना. वो एक्सचेंज प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है, वो एक्सचेंज वस्तुओं का भी हो सकता है, वो एक्सचेंज विचारों का भी हो सकता है. तो कम्युनस जो है वो एक लैटिन वर्ड होता है कम्युनस, उसी से जनरेट हुआ है. मॉडर्न साइंस में जब हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ exchanging ideas, informations, messages and facts between two or more people and making them understandable that कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक लोगों के बीच में सूचनाओं का, संदेशों का, भावनाओं का या फिर हम कह सकते हैं विचारों का आदान प्रदान होना. और जो भी सूचना का, विचार का आदान प्रदान हुआ है उससे वो सूचना जो भी ट्रांसफ़र किया रही है, हस्तांतरित किया रही है, उसे रिसीवर को समझने में मदद करना, उसको वो सूचना रिसीवर को समझाना. तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. संचार जिसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों में, समूहों में, विचारों में, व्यक्तियों में सूचनाओं का आदान प्रदान होना. कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीट होता है जब सामने वाला व्यक्ति हमारे संदेश को सही सेंस में समझ पाए. अगर उसने हमारे संदेश को सही सेंस में नहीं समझा तो उस केस में उसे कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा इसके अंदर, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है? टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. व्यापार के अंदर संचार की क्या महत्व होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है? तो बेटा कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस हम करते हैं उसको अलग अलग 5 पॉइंट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं. दैट इज़ facilitates controlling, facilitates communication, facilitates coordination, facilitates controlling, facilitates coordination, provide necessary data for decision making, provide necessary data for decision making. Fifth, improve managerial efficiency.
improve managerial efficiency. Fifth, promotes इंडस्ट्रियल पीस. पीस का मतलब क्या होता है? औद्योगिक शांति. एस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप. Establishes effective leadership. So students, these are major importance of coordination process. Major importance of communication. सबसे पहले आता है facilitates control. कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बिजनेस में एक प्रभावशाली नियंत्रण का होना, जिसके तहत मैनेजर्स जो को लगातार इंस्ट्रक्शंस दे के, कमांड दे के अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाते हैं और उनके ऊपर एक प्रभावशाली नियंत्रण रखते हैं. उनकी गलतियां होने पर उनको टोकते हैं, उनको उन गलतियों को सुधार करते हैं, जिससे भविष्य में परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके. तो कम्युनिकेशन के द्वारा, संचार के द्वारा जो भी मैनेजर्स होते हैं वो लगातार अपने सबऑर्डिनेट्स के पास अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं. उन्हें इंस्ट्रक्शंस के रूप में, गाइडेंस के रूप में, जो भी सभी क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस हो, इसके रूप में लगातार उनसे संपर्क करते हैं, उनसे संचार करते हैं, उनकी कमियों के बारे में उनको अवगत कराते हैं और उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, जिससे जो भी हमारी टारगेट है, स्टैंडर्ड्स, हमारी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को लेवल में ला सकें. तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेट्स कंट्रोल. सेकंड वन इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आपसी तालमेल. कम्युनिकेशन के द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं. एक दूसरे से लगातार बातचीत होने के कारण, विचारों की अभिव्यक्ति होने के कारण, एक दूसरे के संपर्क में होने से एक आपसी तालमेल का बढ़ावा मिलता है और बिजनेस को स्मूथली रेगुलेट किया जा सकता है. थर्ड वन, प्रोवाइड नेसेसरी डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग. बिजनेस में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें कुछ ज़रूरी आंकड़ों की आवश्यकता होती है. ये आंकड़े मार्केट से हम कहते हैं, जो भी हम कहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से हम जुटाते हैं, कलेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट चाहते हैं, किस तरह की सेवाएं चाहते हैं. तो लोगों से जो उनकी राय ली जा रही है, उनसे उनकी फीडबैक ली जा रहे हैं, मार्केट से जो भी डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो सभी क्या हैं? दीज ऑल आर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन के द्वारा क्या है? आवश्यक आंकड़े जुटाए जाते हैं, लोगों से बातचीत करके, लोगों से संपर्क स्थापित करके, और उन आंकड़ों के आधार पर व्यापार के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं. दैट इज प्रोवाइड नेसेसरी डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट वन, इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी. कम्युनिकेशन के द्वारा जो भी मैनेजर्स हैं वो लगातार अपने सबऑर्डिनेट्स के टच में रहते हैं, उनसे उनके फीडबैक लेते हैं, उन जो भी हम कहते हैं सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके सजेशंस हैं, उनको ध्यान से सुनते हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और इस प्रकार से वो सुनिश्चित करते हैं कि अपने सबऑर्डिनेट्स वर्ग के द्वारा हम अधिकतम आउटपुट अचीव कर सकें. इस प्रकार से लगातार बिजनेस रिलेटेड जितनी पार्टीज़ हैं, चाहे स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सभी से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं, सभी से बातचीत कर सकते हैं और इस प्रकार से बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं और मैनेजर खुद की जो पर्सनल एफिशिएंसी है उसे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रमोट्स इंडस्ट्रियल पीस. संदेशों की, विचारों की अभिव्यक्ति से जितने भी हम कहते हैं मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एक दूसरे में रहते हैं. कम्युनिकेशन के द्वारा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी समस्याओं को मैनेजर के सामने रखते हैं और मैनेजर्स उनको सही तरीके से समझा के उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, जिससे मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स उनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित होते हैं और उद्योग के अंदर मैनेजर्स और वर्कर्स हैं उनके बीच जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन सभी का खात्मा होता है, उन सभी का समापन होता है और बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए जो एक औद्योगिक शांति की आवश्यकता होती है उसे बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप. कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने विचारों से रूबरू करवाते हैं, अपने विचारों को लोगों के सामने लाते हैं और अपने विचारों से अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रभावित करके
उन्हें अपने इस प्रकार से अपने प्रभाव में लेते हैं कि जिससे वो वैसा ही करते हैं जैसा उनसे हम काम करवाना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, अपने विचारों को, अपने अंदर की भावनाओं को लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिससे लोग हमारे विचारों से प्रभावित होकर हमारा अनुसरण करते हैं और हमें एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश होने में मदद करते हैं। दैट इज एस्टेब्लिश effective leadership. So students, these are major importance of communication. Our next concept is communication process. कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत, संचार के अंतर्गत कुछ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। कम्युनिकेशन इज अ सीरीज ऑफ वेरियस स्टेप्स, जिसके अंतर्गत कुछ स्टेप को फॉलो करते हुए हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है एक यूनिट जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंडर। सेंडर इज द यूनिट फ्रॉम वेयर कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट। कम्युनिकेशन सेंडर रेफर्स टू दैट पर्सन। सेंडर वो व्यक्ति होता है जो अपने विचारों को लोगों के सामने अभिव्यक्त करना चाहता है। सेंडर वो व्यक्ति है जिसके पास ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई संदेश या सूचना या भावना होती है। ठीक है, वो पहला व्यक्ति जो कुछ ना कुछ अपनी बात को, जो कुछ ना कोई संदेश, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई सूचना लोगों तक या किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंडर। इट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो सेंडर वो व्यक्ति है जो कोई ना कोई बात कहना चाहता है और सेंडर के द्वारा जो भी मत अभिव्यक्त किया गया है, जो भी बात कही गई है, चाहे वो सूचना हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो आइडिया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज। सेंडर रेफर्स टू, ठीक है, सेंडर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है, वो क्या अभिव्यक्त करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है, या वो क्या विचार सूचना साझा करना चाहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज। मैसेज इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किस विचार का लोगों से तक पहुंचाना चाहते हैं, किस आइडिया को या किस संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, मैसेज। थर्ड वन, बेटा थर्ड स्टेप तो इसमें एक होता है बीच में, इसको हम अलग से लेते हैं, दैट इज एनकोडिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो अक्सर सिंगल मार्क्स में रिपीट होता है। स्टेप के रूप में काउंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है जो मीडिया और मैसेज के बीच में आता है, दैट इज एनकोडिंग। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कुछ भी कहने को संदेश है, तो उस संदेश को अपने मन में, अपने दिमाग में कुछ शब्दों के रूप में, विचारों के रूप, शब्दों का रूप में ढालना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। एनकोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल। अपने जो भी विचार है उसको किस रूप में अभिव्यक्त करना है, तो अपने दिमाग में, अपने मन में जो भी हमारा संदेश है, उसे हम कुछ संचार के, अपने मन में ही हम कुछ शब्दों का चयन करते हैं कि अपने संदेश को हम किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, कई बार जैसे क्या होता है, हम क्लासरूम के अंदर, स्टूडेंट्स हैं, क्लास से बाहर से क्लास के अंदर आना चाहते हैं, उस समय वो अपने टीचर से एक मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, क्लास में अंदर आने की परमिशन चाहते हैं। तो उस समय हम संदेश होता है कि क्या अपने टीचर से हम परमिशन चाहते हैं कि क्या हम क्लास में आ सकते हैं, हमारा एक्चुअल संदेश ये होता है। अब उसको, विचार को अभिव्यक्त करने के लिए हम किन शब्दों का चयन कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं आई कम इन, कोई सर टीचर से डायरेक्ट पूछता है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या फिर कई स्टूडेंट क्या होते हैं, सिंगल जनरली 2 फिंगर शो करते हैं और अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अंदर आने की परमिशन मांगते हैं। दैट इज, अपने विचार को हम किस रूप में कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल इज नोन एज एनकोडिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, एनकोडिंग। नेक्स्ट वन, मीडिया। मीडिया क्या होता है, माध्यम। अपनी बात को कहने के लिए किस माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बोलकर अपनी बात कह रहे हैं, लिख कर कह रहे हैं, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, दीवार पर पोस्टर के थ्रू, या फिर किसी साइन बोर्ड के थ्रू। जैसे हम कई बार या
ट्रैवल कर रहे हैं, आगे कोई स्पीड ब्रेकर है, उसके लिए पहले से ही कोई बोर्ड लगा हुआ है, उसमें एक सिंबल लगा हुआ है, स्पीड ब्रेकर है, तो कोई भी मैसेज जो है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बोल कर अपनी बात कह रहे हैं, लिख कर कह रहे हैं, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किस माध्यम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, मीडिया। मान लीजिए कोई टेलीफोन के थ्रू हम अपनी बात किसी को थ्रू कह रहे हैं, कोई हमारे से काफ़ी दूर है, उस तक अपने संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उस समय हमारे लिए मीडिया क्या हो गया, टेलीफोन हो गया, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो गई, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं, मीडिया के अंदर। मीडिया के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है बेटा, कि जैसे हम कहते हैं कि हम टेलीफोन पे ही बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन के अंदर क्या होता है कि जब हमने कोई संदेश कहा, वो वर्ड जो भी हमारे मुंह के विचार थे, हमारे शब्द थे, वो कम्युनिकेशन सिंबल्स में कन्वर्ट हो गए, सैटेलाइट्स में गए, और सिंबल के रूप में, सिग्नल्स के रूप में ही दूसरे फ़ोन में गए। तो वहाँ से उन सिग्नल्स का दोबारा से संदेश के रूप में परिवर्तित होना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स द कन्वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन सिंबल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसीवर। कई बार क्या होता है, मैसेज पहुंच जाता है बट रिसीवर उसको समझ नहीं पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ डिकोडिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग कभी ताजमहल देखने गए होंगे आगरा के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारी काफ़ी क्या है, उर्दू की आयतें लिखी हुई है। अब वहाँ पर मैसेज डिलीवर हो रखा है, बट कहीं ना कहीं उस भाषा की ज्ञान ना होने की वजह से उस संदेश को हम समझ नहीं पाते। दैट मीन वहाँ पर वो मैसेज का कम्युनिकेशन सिंबल है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाए, दैट इज लैक ऑफ डिकोडिंग। तो डिकोडिंग में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन सिंबल इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसीवर, क्या बोलते हैं उसको हम, डिकोडिंग। और इसके बाद क्या आता है, रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन टू whom we want to deliver our message। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जिसके पास, जिन लोगों तक हम किसी संदेश को भिजवाना या पहुंचाना चाहते थे, क्या बोलते हैं उसको हम, रिसीवर। और रिसीवर के द्वारा संदेश सुनने पर जो भी प्रतिक्रिया दी जाती है, सेंडर ने रिसीवर का मैसेज भेजा और मैसेज मिलने के बाद उस मैसेज के प्रति जो भी रिसीवर का जवाब होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, फीडबैक। फीडबैक वापस भेजा जाता है किसके पास, सेंडर के पास। तो ये क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन के दौरान, कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से जो मैसेज होता है वो सही तरीके से रिसीवर तक या रिसीवर से वापस सेंडर तक नहीं पहुंच पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइस। समटाइम्स देयर इज ए डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस ड्यू टू विच जो मैसेज डज नॉट रिसीव या डिलीवर टू रिसीवर और बैक फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइस। नॉइस का मतलब कहते हैं डिस्टर्बेंस, शोर गुल कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, जिस वजह से संदेश को सही तरीके से हम सुन या समझ नहीं पाते, क्या बोलते हैं उसको हम, नॉइस। तो स्टूडेंट्स, इट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट formal and informal communication. Till then, goodbye.